दोस्तों, राजस्थान की छात्रवृत्ति का पैसा छात्रों को मिलना स्टार्ट हो चुका है। उसका पैसा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तारीख को डला है यहाँ से और कब इनकी छात्रवृत्ति का पैसा मिल चुका है। इसके अलावा सभी छात्रों के एक डाउट रहता है दिमाग में कि हमें छात्रवृत्ति पूरी मिलेगी या फिर आधी मिलेगी, 40% मिलेगी या 60% कंप्लीट 100 होकर मिल जाएगी। दोस्तों, सभी का अलग अलग होता है फॉर्मूला इसमें। तो चलिए, जिनकी 60% मिलने वाली है ना, उनका ही मैं आपको बताऊंगा कि इनको 60% मिलेगी और इनको 100% मिलती है। तो उसका पता आप किस प्रकार लगा सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है और आपकी छात्रवृत्ति कहीं भी पेंडिंग है, कितना पैसा मिलेगा और कब तक मिलेगा, उसकी कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि पैसा कब डला है और किस कैटेगरी का यहाँ से डला है। दोस्तों, अभी ये देखिए, ये एक स्टूडेंट का अपडेट है। एसटी का छात्र है जिसकी टोटल 26,700 रुपये के समथिंग फीस है। बीएड की स्कॉलरशिप है ये, और इनका पैसा अब विभाग की तरफ से डला है ना, वो देखिए यहाँ पर कितना डला है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है 27,300 रुपये का इनका पैसा इनके अकाउंट में डला है। और इनकी अगर मैं फॉर्म की स्थिति की बात करूँ कि इनकी छात्रवृत्ति डली कब है, किस तारीख को डली है, तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा 2 जनवरी 2026 को इनका पैसा इनके खाते में डल चुका है। एसटी के स्टूडेंट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कितनी आई है या फिर बाकी और आगे आएगी, क्योंकि इनका कंप्लीट पैसा इनके अकाउंट में आ चुका है। ये स्कॉलरशिप यहाँ पर लिखी हुई है कंप्लीट। जब इस प्रकार का अपडेट आता है ना, उसी दिन ये इनका पैसा इनके अकाउंट में डल जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, किस प्रकार आपको पता लगाएंगे कि हमारी छात्रवृत्ति सेकंड और फर्स्ट 2 फेज में आएगी, यानी कि 2 किस्त आएंगी या फिर एक ही किस्त में कंप्लीट पैसा आ जाएगा। 60% का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए मैं बता दूं, 60% किन छात्रों को ही मिलेगी, बाकी के छात्रों को मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलिए, वो भी मैं यहाँ से आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट है जिनकी 2024-25 की छात्रवृत्ति है। फर्स्ट ईयर का ही फॉर्म अप्लाई किया है इन्होंने। अभी स्कॉलरशिप में आप देख सकते हैं 2024-25 की इनकी छात्रवृत्ति का पैसा है। और इसके आगे आप यहाँ से चेक करेंगे तो इनका देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कितनी इनकी फ़ीस है। बीएड की फ़ीस है 5,000 इनकी, जो काउंसलिंग करवाई थी, बाद में 22,000 इन्होंने जमा करवाए थे। टोटल 27,000 रुपये की फ़ीस है। 27,000 रुपये में अब इनको कितना पैसा रिफंड में मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पर 40 और 60% वाला फार्मूला है, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि 60 और 40% का फार्मूला आपके लिए क्या कहता है। देखिए यहाँ इनकी अब छात्रवृत्ति है ना, वो मिल रही है 11,580 रुपये। इतनी ही क्यों मिल रही है, जबकि फीस तो इनकी 27,000 है। तो दोस्तों, यहाँ से जब इनका अपडेट देखेंगे ना आप स्कॉलरशिप में, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इस तारीख को इनकी स्कॉलरशिप इनके अकाउंट में देखिए डल चुकी है। अब डलने का क्या सिस्टम बताया है कि ट्रेजरी बिल जारी हुआ है 4% का। 40% डली है वो राज्य सरकार के द्वारा डली है। बाकी की इनकी यहाँ पर रिमाइनिंग दिया है कि 60% इनकी आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा इनकी 60% आएगी। अब 60% जिनको मिलती है ना, उनके स्पष्टली स्कॉलरशिप के पोर्टल पर इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा जिनको 60% मिलने वाली है। अगर 60% आपको मिलेगी तो इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। अगर OBC का स्टूडेंट है और इस प्रकार से नहीं लिख रहा है तो उसको 60% नहीं मिलेगी। उसके लिए जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी कंप्लीट वही रहेगी। उसके अलावा जो सेकंड किस्त है वो उनके लिए जारी नहीं होगी। ठीक है, अब ये लिखा हुआ आ रहा है 40% अलग है, 60% अलग है। तो ये ऐसे कौन से छात्र हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो भी SC कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, SC वाले, उनके लिए ही 40% 60% का फॉर्मूला होता है। हालांकि 100% स्कॉलरशिप कई कैटेगरी को मिलती है, लेकिन 40-60 का फॉर्मूला केवल SC स्टूडेंट को ही लागू किया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार से 60% SC वाले स्टूडेंट को ही मिलती है। बाकी अदर कैंडिडेट ST, SC, OBC किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसको 60% तो भारत सरकार के द्वारा नहीं मिलती। कंप्लीट स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे कि EWS SBC कैटेगरी है और दोस्तों आपकी ST कैटेगरी। इन दोनों कैटेगरी को 100% मिलता है, लेकिन मिलता है उनका राज्य सरकार के द्वारा। तो अगर आपको 60-40 का फॉर्मूला चेक करना है तो इस प्रकार से जरूर देखना, आपके लिखा हुआ है तो ही मिलेगी। आपको
फालतू में इंतज़ार नहीं करना है 60% का। और हाँ, जिन छात्रों की छात्रवृत्ति आनी है तो उनका पेमेंट तो आ ही रहा है। आप इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा। ये भी किसी स्टूडेंट का पेमेंट है जो अभी 2 तारीख को ही डला है। इनका पेमेंट क्लियरली अकाउंट में आ चुका है, कंप्लीट फीस आई है और ये एसटी के स्टूडेंट है। और अगर आपका इस प्रकार होने पर भी पेमेंट अकाउंट में नहीं आता है ना दोस्तों, बैंक अकाउंट चेक करा लेना। बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया, नहीं तो आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि नया पेमेंट आता है तब कैसे दिखाई देता है। 40.5 के फॉर्मूले से जब पेमेंट मिलता है तब आपको स्कॉलरशिप का स्टेटस किस प्रकार चेक करना होता है। इन दोनों में आपकी क्या राय है? क्या आपकी 40% स्कॉलरशिप आ गई, 60 बाकी है, या 100 आ गई, या बिल्कुल पैसा नहीं आया? दोस्तों कमेंट करके बताना। और आपका जो भी राय है, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करके पूछना। कन्फ्यूजन सभी का दूर किया जाएगा और रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी है, आशा है मुझे आपसे ज़रूर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।